अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जिस जगह पे आप खड़े हो अपना नाम पहले आप बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और ये लोकेशन मेरी तारागढ़, हाँ, तहसील पत्तों की, ज़िला कसूर। ज़िला कसूर है। तो जो आप इस काम में कब से आए हो? मुझे इस काम में तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। तो इस काम का आपको आइडिया कैसे आया था कि ये कब, इससे पहले अगर मैं पूछूं कि आपने कोई काम जो है ब्रॉयलर के हवाले से या मिस्र गोल्डन के हवाले से या कोई जी परिंदे का काम पहले किया था? जी बिल्कुल, इससे पहले एक ब्लेलर का किया था थोड़े अच्छा। से शेड में, तो वो फिर उसमें बीमारी वगैरह ज़्यादा आने लग गई, अच्छा। तो फिर उसको छोड़ के ये बटेर पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, ब्रॉयलर के कितने फ्लॉक आपने डाले थे? ब्लेलर के तकरीबन 5 से 7 फ्लॉक डाले थे, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा तजर्बा, अच्छा। तो फिर ये बटेर पे आ गए हम। अच्छा। मैट्रिक में था मैं जब से मैंने ये फार्म शुरू किया है बटेर का, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा, तो ये बटेर आप कहाँ से लेते हैं भाई? ये लाहौर से मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं, जहाँ से भी कसूर से मिल जाता है, वैसे हम तो लाहौर से लेते हैं जी। जी, लाहौर से लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जो बटेर का आपको जो डिलीवरी है जी जी, वो किस रेट पे आप बटेर खरीदते हो? छोटा बच्चे की मैं पूछ रहा हूँ। ये मुख्तलिफ रेट होता है अपने अपने इलाके का, लेकिन ये जो हमें डिलीवरी मिलती है ये 15 रुपये का मिलता है हमें। अच्छा, 15 रुपये का मिलता है। जी तो इसकी जो डिलीवरी का खर्चा होता है, जो किराया गाड़ी का जी, किराया? वो हमने देना होता है छोटे चूजे का, और जब ये वापस जाता है तो वो फिर पार्टी खुद लेके जाती है अपने खर्चे पे। अच्छा। जी तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं, आप पिछले 4 साल से ये काम कर रहे हो, जी बिल्कुल। तो जो पिछले 4 साल का जो तजर्बा है आमदनी के हवाले से, जी वो आपका कैसा रहा है? ब्रॉयलर का तो आपने बताया कि आपने 6-7 फ्लॉक निकाले, जी तो ब्रॉयलर में आपका जो तजर्बा है वो बेहतर नहीं रहा, आप उसमें से आउट हो गए। तो आप देखें, आपने ये फार्म बनाया हुआ है, ये ब्रॉयलर, जब आपने ब्रॉयलर का काम किया था तो उस वक्त ऐसा फार्म था या नहीं, कि? नहीं, वो और था, वो इस डायरेक्शन पे था, लेकिन ये हमने दोबारा फिर बनाया है। अच्छा, वो शरकन गरबन डायरेक्शन जी, पे था। बिल्कुल। अब जिस फार्म में हम खड़े हैं ये शिमालन जनूबन ये है। बटेर के लिए स्पेशल बनाया है। अच्छा, बटेर के लिए बनाया था। तो अच्छा, 4 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए। जो मेरा सवाल डिसकंटिन्यू हो गया था कि जो आपका 4 साल का आमदनी के हिसाब से इसकी वो आमदनी तजर्बा के हिसाब कैसा से है? बात करें तो अच्छी आमदनी है, एक घरेलू जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा रोजगार है ये। अच्छा, एक रोजगार। एवरेज बंदे के लिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एक 10,000 का अगर हम लोग फ्लॉक डालें जी बिल्कुल। तो 10,000 के फ्लॉक पे तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? देखें, आपने बुनियादी इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्योंकि आपने बिल्डिंग बनाई है, बर्तन लिए हुए हैं, ठीक है, आपके पास शॉपर है और ग्राइंडिंग के लिए एक मशीन भी आपने रखी हुई है। वो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बुनियादी ढांचा है, वो तो आपने खड़ा कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो फीड, चूज़ा, मेडिसिन और जो बिजली है, ये हर फ्लॉक पे ये खर्चे मेंशन होते हैं। तो ये तकरीबन टोटल कितने खर्चे हो जाते हैं एक फ्लॉक पे? 10,000 पे 10,000 पे तकरीबन 4 से 4.25 लाख। 4 से 4.25 लाख। तो अब इसमें अगर मैं बीमारी का पूछूं तो इसमें किस किस्म की बीमारियां आती हैं? और शुरू के दिनों में मैंने सुना है कि जो बटेर का काम है इसमें सर्दियों में लकड़ी का भी खर्चा होता है, उसके अलावा जो हीट का प्रोसेस करना होता है, इसको हीट देनी होती है 6-8 दिन, उस पर आपका लकड़ी का खर्चा कैसा रहता है? सर्दियों में, जो मैं सर्दियों के हवाले से पूछ रहा हूँ कि सर्दियों में कैसा है ये? जी बिल्कुल, अभी ये सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है जी। तो अभी ये लकड़ी का यहाँ पे खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जी, क्योंकि सर्दी में लकड़ी जलानी होती है, टेम्परेचर अंदर 100 फ़ारेनहाइट रखना होता है। जी बिल्कुल। तो उसको मैनेज करने के लिए फिर लकड़ी जलाते हैं, वो तकरीबन सर्दी में महंगा होता है, लेकिन गर्मियों में आके फिर वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। मसलन गर्मियों में आपका खर्चा जो है लकड़ी का वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है एक हिसाब का, एक हिसाब से ख़त्म हो जाता है। तो सर्दियों में अच्छा, ये जो इसके मैंने सुना है कि जो पहले के 3 या 4 दिन होते हैं उसमें बच्चा मैसअप होता है, इकट्ठा होता है, क्योंकि इसको हीट जो 95 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट चाहिए। आप रखेंगे ना टेम्परेचर मैनेज करके, अंदर का माहौल, अंदर हबस नहीं होगी और टेम्परेचर ठीक होगा, हीट वगैरह। हबस से मुराद ह्यूमिडिटी जो होती है, हाँ, यानी नमी है। कि वो नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए अंदर। जब नमी होगी तो फिर चूजा इकट्ठा होगा, ऐसे ना मारेगा, ढेरियां लगाएगा वो। जी बिल्कुल, उस तरह शरा अम्बात भी हो जाती है, मोटालिटी भी हो जाहिर जाती है है। फिर वो जब एक जगह पे इकट्ठा होगा तो फिर नीचे वाला। अच्छा, जो मेरी ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है इस काम के मुतालिक। देखें, हम बात करते हैं, बहुत सारे दूसरे भी यूट्यूबर दोस्त हैं मेरे, अपने हिसाब से वो वीडियोस को डालते रहते हैं। देखिए, ये एक बिज़नेस आइडिया देना होता है, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये पत्तों की लोकेशन है
और मेरे फार्म्स के राउंड अबाउट की लोकेशन है। तो यहाँ पे तारागढ़ है, आप विजिट कर लें यहाँ पे आके। ये जो बात कर रहे हैं हम बिल्कुल सच कर रहे हाँ हैं, बिल्कुल, देखिए सच्ची बात को आपके सामने लाना है। देखिए ये भी एक बिजनेस आइडिया है। हाँ, अब मैं एक मिसाल आपको दूंगा। अगर आप सेब का दरख्त KPK में लगाएंगे तो वो अच्छी फसल देगा। वहाँ की वो अडोप्टेबिलिटी, वहाँ का वो जो माहौल है उसको अडोप्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप उसको इधर पंजाब के गर्म मरतूब इलाकों में लगाएंगे तो वहाँ पे सेब का जो पौधा भी नहीं होगा। इसी तरह मार्केट भी एक ऐसी चीज़ है। देखें, जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। लाहौर के राउंड अबाउट अगर आप गुजरांवाला चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, मंडी बहाउद्दीन चले जाएं, हाफिजाबाद चले जाएं, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, देखें ये मार्केट एरिया है लाहौर के हवाले से। यहाँ पे फार्मिंग अगर आप करना चाहते हो बटेर की तो ये मार्केट एरिया है, ये इसको आप एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चलेंगे सिंध की जानब, बलूचिस्तान की जानब या KPK, देखें बटेर जो एनवायरनमेंट मांगता है वो मांगता है गर्म और मरतूब ऐसा मौसम, जो तकरीबन जहाँ पे तकरीबन 35-36 सेंटीग्रेड गर्मियों में मौसम होता हो और सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 10 से नीचे ना आए। क्योंकि उन इलाकों में जो ज़्यादा ठंडे इलाके हैं वहाँ पे अगर आप तजर्बा करना चाहेंगे बटेर का, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, तो वो भाई आप गलत करेंगे। उसमें आपको जो है वो मुआशी नुकसान होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप ज़ाया करेंगे। लेकिन अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं, वो न्यूबी जो न्यू कमर हैं, जो नए आने वाले दोस्त हैं, तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो गर्मी में तजर्बा कर लें। गर्मी के मौसम, जब गर्मी का मौसम हो तो उस वक्त बटेर डाल के वो तजर्बा कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में क्योंकि एक तो ये इतना मैसअप नहीं होता, टेम्परेचर का मसला नहीं होगा। तो अच्छा, मार्केट के हवाले से आप जो बटेर आपको देता है उसी को वापस करते हैं? वही पार्टी वापस। अच्छा, इसका मतलब आप डन रेट पे काम कर रहे हो? बिल्कुल, ये फिक्स होता है साल का रेट हमारा। ठीक हो गया। अब मैं जो फाइनल बात आपसे पूछने लगा हूँ कि आपका जो पर फ्लॉक है, देखिए सच्ची बात, जो आप देखें, जो सुनने वाला है, देखने वाला है, वो ये चाहता है कि सच्ची बात उसके तक पहुंचाई जाए। और मेरी भी अपने YouTube चैनल के ज़रिए ये कोशिश है कि लोगों तक सच्ची बात पहुंचाई जाए, या लोगों के पास जो सही बिज़नेस आइडिया है, अगर फिजिबिलिटी कोई चीज़ हम लोग पहुंचाते हैं लोगों के पास, किसी काम की फिजिबिलिटी, तो वो रियलिटी बेस हो। तो इसमें तकरीबन 10,000 के फ्लॉक में जो आपका फार्म अपना है, तो काम आप खुद करते हैं, इसको आप माइनस नहीं करो तो आपका जो पर फ्लॉक प्रॉफिट है वो कितना हो जाता है तकरीबन? अगर तो ये देखें, अगर रेंट वगैरह आपने निकालना है ना, तो उसको निकाल के 10,000 का एक फ्लॉक आपने डाला है जी, तो एक चूजा आपको 10 रुपए प्रॉफिट देगा जी। अगर आपका फ्लॉक सही तैयार हो जाता है, मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होती, आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं जी, तो 1 लाख रुपया तकरीबन आपको 26 से 27 दिन में तो जो है प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो जो दोस्त हैं मुझसे मेरे चैनल पे पूछते रहते हैं कि सर ये काम करें, बच्चा किधर से मिलेगा, वो सब चीज़ें आपने बता दी। बच्चा लाहौर से मोस्टली मिलता है। देखें भाई, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो लाहौर है वो हब है, ठीक है। लाहौर से आपको बच्चा मिलेगा, जितना भी मिलता है लाहौर में काम हो रहा है। अंदरून सिंध में मुझे कहीं भी पता नहीं है कि अंदरून सिंध में कहीं पे हैचरी हो, लेकिन पंजाब में किसी इलाके में हो सकती है, जैसे कि फैसलाबाद है या इधर के राउंड अबाउट अगर देखें तो कुछ ज़िला में छोटे छोटे हैचरियाँ हैं। इस लेवल पे काम नहीं करते, लेकिन इस लेवल पे काम की पार्टी काम करती है जी। ये लाहौर में बड़ी पार्टियां हैं। जो चूज़े की, लाहौर में चूज़े निकालने वाले हैचरी वाले हजरात हैं, वो मसलन वो उनके पास बड़ा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में उनके पास बच्चा होता है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है। पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग लाहौर से तैयार माल की हो रही है और छोटे बच्चे की भी मार्केटिंग लाहौर से ही मोस्टली होती है। अच्छा, जो दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको इस काम के हवाले से क्या मशवरा देंगे? यही मशवरा है कि जो नया इस काम को करना चाहता है, अच्छा काम है ये, घर पे समझ लें ये पार्ट टाइम जॉब है। आप घर इसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं, घर पे अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, आपने कोई भी माल मवेशी पालना हो आपने वो भी पाल सकते हैं जी। तो घर में बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है काम जी। सिर्फ इसका आपने टेम्परेचर मैनेज करना है। जिसने टेम्परेचर मैनेज कर लिया वो इसमें कामयाब हो गया। वही बात जो मैं दोस्तों के साथ पहले भी करता रहता हूँ कि सबसे मेन चीज़ है टेम्परेचर और मैनेजमेंट। देखिए, एक तिकोन है, ट्रिपल तिकोन उसको ये बोलते हैं कि अच्छा ब्रीड हो आपके पास, अच्छी फीड हो और प्लस अच्छी मैनेजमेंट हो, तो चौथी चीज़ शामिल कर लेते हैं कि आपके पास मार्केट भी हो। देखें, अगर आपके पास अच्छा ब्रीड है,
अच्छी फीड है, अच्छी मैनेजमेंट है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तजर्बाकार हो, लेकिन अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो डेफिनेटली आपको मार्केट सोना भी में बेचना ये, मुश्किल जब हो आपने जाएगा। किसी अच्छी पार्टी जी से कांटेक्ट कर लिया ना, तो फिर आपकी मार्केटिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी। जी आपने चूजा लेना है, पालना है, उसको दे देना है, जी। वो आपकी मार्केटिंग की टेंशन। अच्छा, गर्मी के हवाले से कुछ मसाइल हैं इस काम में कि मछली का, अंडे का या बटेर का काम इस तरह का होता है कि ये गर्म अशिया तेईश है, लोग सर्दियों में प्रोटीन के हसूल के लिए ज़्यादा खाते हैं, तो गर्मियों में कैसा चलता रहता है ये काम? गर्मियों में ये वही बात है फिर के पार्टियों के हिसाब से होता है, लेकिन ये जो हमारी पार्टी है गर्मियों में ये हमारी चलती है 12 महीने चलती 12 महीने चलती है। मसलन आप सर्दी और गर्मी में बराबर ही काम जी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो ओपन डालते हैं ना उनका गर्मियों में थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाए जी। काम, वो बेचना मुश्किल हो जी जाता है। बिल्कुल, मार्केटिंग कम हो जाती है ना। ठीक है, तो जनाब बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, आपने सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन जो है, देखें इस चैनल के ज़रिए हमारी कोशिश है कि लोगों तक कंटेंट जो है वो रियलिटी बेस लाया जाए, हकीकती जो अहवाल हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट वीडियो छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं परिंदों के हवाले से, मुर्गियों के हवाले से और जो भी पेट बर्ड्स होते हैं उनके हवाले से अपने चैनल पे वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।